हेलो फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम अर्थशास्त्र का क्वेश्चन पढ़ेंगे कि बैंकिंग क्या है और किस प्रकार से काम करता है। तो बैंक और बैंकिंग क्या है, बैंक के कार्य क्या हैं, तो अलग अलग हम काम करेंगे। बैंक कितने प्रकार से कार्य करता है, तो इस प्रश्न को हम देखेंगे। सबसे पहले आप सोच रहे होंगे ये मैंने क्या लिखा है। तो ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने मेरे नोट्स परचेज़ किए हैं या जो परचेज़ करना चाहते हैं। इसमें क्या रहेगा कि आप जितने सब्जेक्ट के नोट्स मुझसे लेते हैं उतने आपको ग्रुप मिलेंगे। जैसे कि अभी मेरे 7 नोट्स तैयार हैं, तो आपको 7 पेड ग्रुप मिलेंगे। इन ग्रुप में आपको रेगुलर अपडेट दिया जाता रहेगा, नए नए आंसर फ्रेमिंग दी जाती रहेंगी। नोट्स के अलावा अगर मुझे लगता है कि एग्ज़ाम तक ये प्रश्न आपको आ सकता है, किसी मैगज़ीन में मैं देखती हूँ वो आ सकता है, तो वहाँ पे आपको उस ग्रुप में आपको सेंड कर दिया जाएगा। जैसे कि आपने अर्थशास्त्र का नोट्स खरीदा है, तो आपको अर्थशास्त्र के ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। और इस प्रकार से 7 पेड ग्रुप रहेंगे। और पूरा पैकेज है वो 1080 रुपीज़ का है, जिसमें आपको प्राचीन इतिहास के, आधुनिक इतिहास के, भूगोल के, अर्थशास्त्र के, रसायन शास्त्र के और दर्शन शास्त्र के और हिंदी का पेपर मिलेगा। तो इनमें आपको ये पूरा पैकेज मिल जाएगा। साथ ही साथ 2 निबंध मिलेंगे और प्रशासनिक शब्दावली रहेंगी, केस स्टडी रहेंगी। केस स्टडी में आपको एग्ज़ाम तक करीब 100-200 करवा दूंगी, ताकि कोई भी केस स्टडी आए तो आपसे वो छूटे ना। तो जिन लोगों ने मेरे नोट्स लिए हैं उनके लिए मैंने एक रजिस्टर बनवाए हैं। एक नहीं, मैंने 7 रजिस्टर बनवाए हैं। जितने नोट्स हैं आप उनमें लिखिए। अगर मैं अभी आपको डेली अपडेट भेज रही हूँ, अगर आप चूक जाते हैं और वो पिक्चर, क्योंकि मैं पिक्चर फॉर्म में देती हूँ आपकी गैलरी से, वो लॉस्ट हो जाएगा। तो आप अपने अलग अलग रजिस्टर बनाकर और उनको उसमें लिखते जाइए उन क्वेश्चन को। इससे क्या होगा, आपकी राइटिंग भी प्रैक्टिस होती जाएगी और वो डेली का डेली वो आंसर भी आपका तैयार होता जाएगा। तो इस नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके तैयार होते जाएंगे। तो फ्रेंड, चलिए अब हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। आज का हमारा क्वेश्चन है, ये मेरे अर्थशास्त्र के नोट्स का है। क्वेश्चन है, बैंक और बैंकिंग क्रियाविधि पर टिप्पणी लिखो और बैंक के कार्य लिखो। तो सबसे पहले हम देखते हैं बैंक क्या होता है और बैंकिंग क्या होती है। तो वह संस्था जो जनता से जमा स्वीकार करती है, मतलब जनता अगर जमा करेगी तो स्वीकार कौन करेगा, कोई बैंक करेगा। तो बैंक एक ऐसी संस्था है जो जनता से जमा स्वीकार करती है, उपभोक्ता अथवा निवेश के लिए जनता को ऋण देती है, जनता का जमा स्वीकार करती है। जनता अपना पूंजी को डिपॉजिट कर सकते हैं, अपनी सेविंग को वहाँ रख सकते हैं। और उपभोग अथवा निवेश, अगर व्यक्ति को किसी के लिए ऋण की ज़रूरत है और लोन की ज़रूरत है, पैसे की ज़रूरत है, तो वो बैंक से ऋण ले सकता है, उधार ले सकता है। तो ये जो संस्था जमा स्वीकार करती है तथा उपभोग अथवा निवेश के लिए जनता को ऋण देती है, बैंक कहलाती है। तथा यह जो पूरी प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को हम बैंकिंग कहते हैं। तो क्या वह संस्था जो जनता से जमा स्वीकार करती है तथा उपभोग अथवा निवेश के लिए जनता को ऋण देती है, बैंक कहलाती है तथा इस प्रक्रिया को हम बैंकिंग कहते हैं। यदि ये संस्था साख सृजन का कार्य करती है तो इसे वाणिज्यिक बैंक कहा जाता है। यदि ये साख सृजन का काम करती है, साख लेती है, साख बना जमा करती है, उस पर ब्याज देती है, तो ये पूरी प्रक्रिया क्या कहलाती है, वाणिज्यिक बैंक कहलाती है। तो वह संस्था जो जनता से जमा, अगर ये आपका 3 नंबर में आ गया, बैंक किसे कहते हैं, बैंकिंग किसे कहते हैं, वाणिज्यिक बैंक किसे कहते हैं, तो आप इससे अपने 3 नंबर के आंसर को तीन आंसर्स को लिख सकते हैं। वह संस्था जो जनता से जमा स्वीकार करती है तो उपभोग अथवा निवेश की जनता को ऋण देती है, बैंक कहलाती है। इस प्रक्रिया को बैंकिंग कहते हैं। यदि यह संस्था साख सृजन का कार्य करती है तो इसे वाणिज्यिक बैंक कहा जाता है। अब हम ये चित्र द्वारा बैंक की पूरी क्रियाविधि समझेंगे। ये है आपका बैंक, ये है व्यक्ति और ये है कोई संस्था। सबसे पहले बैंक से हम व्यक्ति को देखते हैं कि जैसे कि बैंक से व्यक्ति ने बैंक को दिया या बैंक ने व्यक्ति को दिया। व्यक्ति ने बैंक को जमा किया और बैंक ने व्यक्ति को दिया, तो बैंक व्यक्ति से ब्याज अदा करेगा। माना 4% ब्याज अदा किया। मतलब अगर व्यक्ति बैंक में पैसे लेता है तो उसको ब्याज भी देना पड़ेगा। और यदि कोई संस्था से प्राप्त, या व्यक्ति या संस्था बैंक के पास जमा करती है तो वो उसको प्राप्त करता है 8%। मान लिया हमने कि 8% प्राप्त कर रहा है, तो वो जमा करेगा। अगर वो ले रहा है तो उसको ब्याज अदा करना पड़ेगा व्यक्ति को।
और अगर दे रहा है तो बैंक उसे ब्याज देगा। तो इन चीज़ों का याद रखिएगा। तो जमा कर रहा है व्यक्ति आपके बैंक में पैसा अगर जमा है तो बैंक आपको ब्याज देगा, कुछ परसेंट कम रहेगा लेकिन वो आपको देगा। ऐसे ही अगर आप बैंक लोन ले रहे हैं बैंक से तो बैंक को आपको ब्याज देना पड़ेगा। तो इस प्रकार से ये बैंकिंग प्रक्रिया जो है वो काम करती है। अब हम कुछ यही बैंक की सृजन क्षमता कहलाती है। कौन सी, आपसे पूछेंगे बैंक की सृजन क्षमता क्या कहलाती है तो आप यही जो है डायग्राम बनाएंगे कि किस प्रकार से बैंकों से हम लेंगे और देंगे और किस प्रकार से ब्याज अदा करना पड़ेगा। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है, यही प्रक्रिया पूरी क्या कहलाएगी, यही बैंक की साख सृजन क्षमता कहलाएगी। अब हम देखते हैं बैंकिंग प्रणाली का इतिहास। तो उस बैंकिंग प्रणाली का इतिहास की सबसे पहले 1806 में कलकत्ता प्रेसिडेंसी बैंक की स्थापना हुई। 1840 में मुंबई प्रेसिडेंसी बैंक की स्थापना हुई। 1843 में मद्रास प्रेसिडेंसी बैंक की स्थापना हुई। 1806 में कोलकाता प्रेसिडेंसी, 1840 में मुंबई प्रेसिडेंसी और 1843 में मद्रास प्रेसिडेंसी। अब ये तीनों ने मिलके 1921 में एक बैंक बना लिया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। तो 1806, 1840 और 1843 के जो बैंक हैं ये तीनों ने 1921 में मिलकर कौन सा बैंक बना लिया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना लिया। 1949 में भारतीय बैंकिंग अधिनियम भारत में पारित हुआ। 1949 में भारतीय बैंकिंग अधिनियम पारित हुआ और 1955 में भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम पारित हुआ। 1949 में भारतीय बैंकिंग अधिनियम पारित हुआ, 1955 में भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम पारित हुआ और फिर बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। मतलब निजी रूप से हर उस पैसा, निजी का जो कंपनियों का पैसा है वो हटा के पूरा का पूरा सरकार के उसमें चला गया। तो 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया और 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। तो इस प्रकार से बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ 1969 में 14 और 1980 में 6। और जो 1806, 1840, 1843 ने 1921 में इंपीरियल बैंक की स्थापना की। अपन को शॉर्ट में ज़्यादा लिखना है, मतलब शॉर्ट में ऐसा लिखना है कि हमारा पूरा आंसर जो है हम लिख पाएँ, क्योंकि टाइम का वहाँ पे ज़्यादा है कि टाइम हमको मैनेज करके चलना है। बैंक दो प्रकार से काम करता है, एक करता है उसका प्राथमिक काम होता है और एक होता है द्वितीयक काम। तो बैंक पहला प्राथमिक काम कौन कौन से करता है वो देखते हैं हम। बैंक के प्रारंभिक कार्य में सबसे पहले उसके परंपरागत रूप कार्य होते हैं। बैंक के प्राथमिक कार्य में उसके परंपरागत काम को देखा जाता है। तो सबसे पहला है बैंक का परंपरागत काम जमा स्वीकार करना, या बैंक का प्राथमिक काम क्या है, जमा स्वीकार करना। तो जो जमा जो है वो बैंक दो प्रकार से स्वीकार करता है, एक तो मांग जमा और एक समय अवधि जमा। मांग जमा मतलब किसी भी समय आप जमा कर सकते हैं, सावधि मतलब सावधि, एक निश्चित समय दिया होता है। तो जमा स्वीकार करना दो प्रकार से काम करता है, एक मांग जमा और एक सावधि जमा। तो ये परंपरागत काम एक पहला आ गया। अब मांग जमा क्या होता है, मांग जमा में होता है चालू खाता और बचत खाता। तो चालू खाता जो करेंटली चलता है, तो बचत जो सेविंग अकाउंट रहता है। तो बैंक के पहले कार्य में जमा स्वीकार करना, जमा हम दो प्रकार से स्वीकार कर सकते हैं, मांग जमा और समय अवधि जमा या सावधि जमा। और मांग जमा दो प्रकार से काम करता है, चालू खाता और बचत खाता। अब है आपका ऋण देना, दूसरा काम। ऋण किस रूप में देता है, ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, मांग उधार, अल्प अवधि के ऋण। तो इस प्रकार से ये दूसरा काम करता है ऋण देना। पहला करता है ये मांग जमा, अपने प्राथमिक कार्य में पहले करता है ये मांग जमा और फिर दूसरा करता है ये ऋण देना। अब हम करते हैं इसके द्वितीयक कार्य। बैंक के द्वितीयक कार्य क्या है, सबसे पहला है एजेंट के रूप में। द्वितीयक कार्य बैंक एजेंट के रूप में करता है। कैसे, नंबर 1 नगद कोषों का हस्तांतरण। क्या करता है, नगद कोषों का हस्तांतरण। दूसरा है ग्राहकों को आयकर संबंधी परामर्श देना, कि किस प्रकार से आपको इस पे टैक्स लगेगा, किसी भी चीज़। तो एक एजेंट के रूप में द्वितीयक, पहला जैसे हमने प्राथमिक कार्य पढ़ा है तो प्राथमिक कार्य वो परंपरागत रूप से काम आ जाते हैं और द्वितीयक कार्य में एक एजेंट के रूप में बैंक के काम आ जाते हैं। ग्राहकों के निर्देश पर बिल, बीमा आदि का भुगतान करना। नेक्स्ट है ग्राहकों की ओर से अंश पत्रों का क्रय करना। न्यास के न्यासी की भूमिका अदा करना। कोई संपत्ति है तो आप उसके संपत्तिकार हैं। तो नगद कोषों का हस्तांतरण अन्य द्वितीयक कार्य में आ गया। ग्राहकों को आयकर संबंधी परामर्श देना, ग्राहकों के निर्देश पर बिल, बीमा आदि का भुगतान करना, ग्राहकों की ओर से अंश पत्रों का क्रय करना।
न्यास के न्यासी की भूमिका अदा करना। अब हम इसके अन्य कार्य पढ़ते हैं। प्राथमिक और द्वितीयक हमने पढ़ ली। अन्य कार्य में इसके अलावा भी बैंक अन्य काम करता है, जैसे कि लॉकर की सुविधा प्रदान करता है, विदेशी मुद्रा का क्रय विक्रय करता है, पर्यटक चेक जारी करता है, गिफ्ट कार्ड जारी करता है। तो ये सभी इसके अन्य कार्य हो जाएंगे। प्राथमिक कार्य में परंपरागत कार्य, द्वितीय कार्य में एक एजेंट के रूप में काम, मतलब जो एजेंट का काम करता है और परामर्श रूपी संस्था के रूप में काम करता है। अन्य कार्य में लॉकर की सुविधा, विदेशी मुद्रा का क्रय विक्रय, पर्यटक चेक, गिफ्ट कार्ड। तो इस प्रकार बैंक अपने विभिन्न संगठनों के साथ मिलकर देश की बैंकिंग प्रणाली को सरल बनाकर जन जन तक पहुंचाता है। तो इस प्रकार फ्रेंड्स हमने अपना ये क्वेश्चन लिखा है। एक बार मैं आंसर फ्रेमिंग बता देती हूँ। करीब 3 पेज का हमने ये आंसर लिखा है। तो और ये अगर 50 नंबर में आता है तो आपको ऐसे ही लिखना है। अगर आपका केवल बैंक के कार्य आ जाते हैं और 6 नंबर में आते हैं तो आपको 1 पेज में लिखना है। तो आपको थोड़ा सा बैंक के बारे में लिख के वो पॉइंट में लिख देना है। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और मैं जो नाइट में वीडियो लाऊंगी वो साइंस और टेक्नोलॉजी का लाऊंगी। कुछ करंट के टॉपिक हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी के, आज हम वीडियो में वो कवर करेंगे। और मेरे विज्ञान और प्रौद्योगिकी नोट्स आपको परसों तक मिल जाएंगे, तो आप उनको परचेस कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।